कृषि विभाग की मेहनत लाई रंग। पराली जलाने के मामले 50% घटे। पराली प्रबंध से किसान होंगे आर्थिक रूप से समृद्ध। कुरुक्षेत्र जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए कृषि विभाग की मेहनत इस सीजन में रंग लाई है। कुरुक्षेत्र जिले में पराली जलाने के मामले में 50% की कमी आई है। गत वर्ष पराली जलाने के 300 मामले दर्ज हुए थे, जो इस सीजन में घटकर मात्र 154 रह गए हैं। हालांकि जहां जहां पराली जलाई गई वहीं किसानों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है, जिसके चलते कृषि विभाग ने 2,32,500 का जुर्माना भी किसानों से वसूले हैं। इसके अलावा जिले के 24,078 गांव किसानों ने CRM पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसकी प्रोत्साहन राशि लगभग 20 करोड़ रुपए बनती है। कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर DDA सुरेंद्र मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि इस सूची अभियान में कृषि विभाग के 100 अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मिलकर डेलोइट इंडिया ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए ये जटिल राह आसान की है। उन्होंने बताया कि इस संस्था के पूरे जिले में 32 लोगों की टीम ने कृषि विभाग के सहयोग से कुल 71 लाल और रेड और येलो संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्र चुने और किसानों को जागरूक कर इस अभियान को बल दिया है। इस मुहिम के तहत जिले के लगभग 14,000 किसानों को जागरूक करने की बीड़ा उठाया गया था। किसानों को बताया गया कि पराली जलाने से न केवल भूमि का उपजाऊपन खत्म होता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों की सेहत को भी हानि पहुंचती है। खरीफ की फसल कटाई के दौरान किसान अपनी अगली फसल को उगाने के लिए कई जटिल समस्याओं का सामना करते हैं, जिसकी वजह से किसान खेत में आग लगाने के उपाय को सरल समझते हैं। सुरेंद्र मलिक ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में एक चुनौती है जो उन्हें देखने को मिली। जिले में बड़े स्तर के उद्योग की कमी है, जहां पराली को ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सके। पराली से उत्पन्न ऊर्जा, ईंटें, न्यूज प्रिंट, यहाँ तक कि CNG बनाने के उपयोग में लाई जा रही ये प्रयास किसानों को आर्थिक मजबूती देने के साथ साथ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत बनाकर कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले के सभी 7 खंडों में 7 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने प्रतिदिन कृषि विभाग की टीम, तहसीलदार, BDPO और पुलिस की सहायता से प्रतिदिन फ्लैग मार्च निकाला। हरियाणा की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का तो सीधे अधिकारी भी जाता है, सरकार को भी जाता है, तो किसानों को भी जाता है। तो क्या खास रहा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट ने कहा हरियाणा से सीख ले पंजाब? एटलीस्ट मैं 2020 से लेके और 2023 की बात करूंगा, 2020 में 845 जो AFL साइटें आई थी, बट जो प्रेजेंट में जो साइटें हैं वो 154 साइटें आई हैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर। दूसरा क्या है, जो मैनेजमेंट है हमारा मेन स्टिक विलेज टू विलेज, डोर टू डोर मैनेजमेंट था और अवेयरनेस के साथ साथ में जो इम्प्लीमेंट्स की जो मैनेजमेंट था वो बहुत बेहतर है। 2020 से और 23 के अंदर और बेहतर होता जा रहा है। नेक्स्ट ईयर में और हम उसको मैनेजमेंट को बहुत ही एक स्टिक कर देंगे, जिससे पराली का इन सीटू और एक्स सीटू में मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। पराली को बेस्ट इंजन कहा जाता है। कब भी बनाए पराली से, पराली से बनाए जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री यूज हो रहा है। क्या हो रहा है इसका पराली? एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पेपर मिल में यूज होता है। देन क्या है, एटलीस्ट ये जो पर्टिकुलर कप है ये पराली से मिक्स होकर बनाया गया है। तो इस टाइप के जो मटेरियल में यूज पराली होने लगी है, आने वाले में दिनों में मेरे ख्याल में ऐसा लगता है 2-3 साल के बाद आपको पराली फील्ड पे देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, फर्टिलिटी से रिलेटेड है। जो फर्टिलिटी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे फार्मर ये बोल रहे हैं भाई हम 3 से 4 बैग जो यूरिया की कंजम्पशन थी वो रिडक्शन होकर एटलीस्ट 2 बैग ही रह गई है। तो फर्टिलिटी काफी इंप्रूव है, तो ये भी इन सीटू का एक अच्छा कंपोनेंट है। पराली जलाने के मामलों में कितनी कमी आई है पिछले वर्ष के मुकाबले में? पिछले साल से इस साल के करीब 50% रिड्यूस हुए हैं। नहीं लगता जागरूकता अभियान में अभी भी कसर बाकी है? जागरूकता अभियान बहुत अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा और स्टिक करने की है। एक जैसे बेलर हैं, सुपर सीडर हैं, वो उनके साथ मैनेजमेंट थोड़ा और स्टिक मैनेजमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम में वो भी हम मैनेजमेंट करेंगे। हरियाणा के मैनेजमेंट थोड़ा सा ज्यादा नहीं रहा। अभी 11 गांव आप कह रहे हैं जो 2 रेड जोन में। एक्चुअल में क्या है, 71 गांव थे रेड और येलो जोन के अंदर। अब हमने इसको रिडक्शन करके रेड जोन में तो 2 ही बचे हैं और 9 येलो जोन में बचे हैं एटलीस्ट। अब लेकिन नेक्स्ट में हम इनको भी ग्रीन जोन में ही लेके आएंगे। तो जुर्माना भी हल तो नहीं है किसानों को फाइन करना है, मामले दर्ज करवाना इसका? देखो मैं तो ये बोलूंगा सबसे ज्यादा अवेयरनेस और एटलीस्ट जितने इम्प्लीमेंट्स होंगे ना उतनी ज्यादा ही सक्सेसफुल होगा ये। कमी है इस तरह सबको पता है पराली साथ जो
मित्र जीवाणु जल जाते हैं जी, जी। लेकिन प्रचार की कमी फिर किसान जलाते हैं मजबूर। लेकिन आप उस चीज को भी देखो, जो मैं खुद डिसाब और मैं खुद थे फील्ड में विजिट की थी, पराली जो क्या है सुपर सीडर के साथ पराली को इनकॉर्पोरेट करके जमीन के अंदर और पानी छोड़ के फिर बत्तर आ जाता है, फिर सुपर सीडर से फिर सोइंग करते हैं। तो आप ये देखो, ऑर्गेनिक कार्बन है उससे वो बहुत सारा इंक्रीज हो जाता है, बहुत सारी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो बेनिफिट फार्मर को के जहन में आने स्टार्ट हो गए हैं। और आने वाले दिनों में हम तो यही कहेंगे, दो चीजों पे बहुत सारा हम फोकस रखेंगे। सर आपने कहा कि इससे फायदा होगा किसान को, लेकिन जो खर्चा होता है वो तो डबल हो जाता है उसका। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, सबसे मेन तो जो इनपुट है ना, फर्टिलाइजर है, वो कम कंजम्पशन होती है और जो प्रोडक्शन होती है 2 से 3 क्विंटल की प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होती है। और आने वाले दिनों में, एटलीस्ट आने वाले दिनों में जो फर्टिलिटी कंटिन्यू आप 4 से 5 साल करोगे तो एक रीच होती चली जाती है फर्टिलिटी। अगर ये कहें कि आपने कहा 50% कमी आई है पराली जलाने के मामले में, जी। जागरूकता ज्यादा असर कर रही है, जुर्माना? जागरूकता जी। स्वेच्छा से किसान हाँ जी, क्या से मैं पहले यही करूंगा, एटलीस्ट पराली में आग ना लगाएं। और इसके साथ साथ में जो भी मशीनरी आई है, बेलर हैं और सुपर सीडर हैं, उनका प्रॉपर आप टाइमली यूज करें, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा।